तुम्हें करना है तो फिर दो तरीके से तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, और बड़ा सरल है। भगवान हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। कर्म करो, जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसको पुरस्कार मिलता है, जो दुष्कर कर्म करता है उसे दंड मिलता है। राजन, कर्म की दो ही गति है, एक कैवल्य, एक सदियों मुक्ति के द्वारा तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, और एक क्रमो मुक्ति के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सदियों मुक्ति, क्रमो मुक्ति क्या है? परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी महाराज से। महाराज, ये थोड़ी हमें समझ में नहीं आ रही, आपकी बातें अटपटी लग रही है, मुझे बताइए। बोले संसार में दो कर्म हैं। एक कर्म यह है कि हम अपने कर्म के प्रभाव से परमात्मा को रिझा लें, अथवा तो हम अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपना लें। यही दो रास्ता है। जैसे जब हमारा कर्म पुष्ट होता है, वरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है, तो फिर उस जीवात्मा को परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि भगवान एक न एक दिन उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। फिर उसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक में जीवात्मा स्वयं परमात्मा को पकड़ता है। यही क्रमोगत गति है। शास्त्र भी कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करई सो तसे फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है। इसलिए राजन, दो गति के द्वारा तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। एक क्रमो मुक्ति है। क्रमो मुक्ति क्या है? एक उदाहरण से समझिए। क्रमो मुक्ति बंदर के बच्चे के समान भक्ति है। कभी गंगा में गंगाराम, कभी जमुना में जमुना दास, कभी उनसे प्रभावित हो गए तो उन पर निष्ठा बना लिए, कभी उनसे प्रभावित हो गए तो उनसे अंततो गत्वा महाराज हम गर्त में डूब जाते हैं। और सद्यो मुक्ति क्या है? सद्यो मुक्ति बिड़ाल के बच्चे के समान उपनिषद कहता है। मार्जर की भक्ति के समान है। जैसे जिन दांतों से बिल्ली शिकार को पकड़ती है, उन्हीं दांतों से अपने बालक को पकड़ करके, अपने चूजे को पकड़ करके, अपने छोटे से शिशु को पकड़ करके सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के रख देती है। वह बालक घबराता नहीं है, उसका कि वो कभी घबराता नहीं है कि मेरी माँ जहां पर भी ले जाएगी मेरे हितकर होगा। जैसे दूसरा उदाहरण, अभी आप मेला घूम रहे हो, पितृपक्ष, माँ अगर बच्चे को पकड़ेगी, बच्चा अगर माँ को पकड़ेगा तो छूटने का डर रहेगा, भीड़ में कहीं दब कर। लेकिन अगर माँ बच्चे को पकड़ लेगी तो याद रखना, वह बच्चा कभी भी नहीं छूटेगा, अपने माँ के साथ पार लग करके अपने घर तक पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा कर्म ऐसे करे कि हमें भगवान को पकड़ना पड़े। नहीं, कर्म इतनी हमारी बलिष्ठ होनी चाहिए, भक्ति हमारी इतनी पुष्ट होनी चाहिए कि बल्कि हम नहीं, परमात्मा स्वतः आकर के हमें पकड़ ले। यही जीवन का मार्ग है, यही जीवन का लक्ष्य है। यही बातें श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी भाव से श्री परीक्षित जी को समझाया है।